बुनेर में हम लोग, आपको पता है जिस दिन फर्स्ट डे से ही हम लोग कोशिश कर रहे थे हम लोग बुनेर पहुंचे, लेकिन हम हमारे लिए ये चीज अनएक्सपेक्टेड थी कि हम गुजरात भी हमारा इस सिचुएशन में आ सकता है। फिर पहले दिन हम लोगों ने एक अवेयरनेस मैसेज दिया सबको। तो आप पहले से प्रिपेयर्ड थे इसके लिए? डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, जब तक पानी का लेवल टोटली खत्म नहीं हो गया हम लोग निकले। जो जो चीज उनको रिक्वायर्ड थी, पानी 5-5 फुट पानी के अंदर जाके हम लोग उनको प्रोवाइड करके आए हैं। इसके लिए फंडिंग वगैरह ऑलरेडी आपके पास थी, आप उसको यूज कर रहे थे कि मजीद भी आपने फंडिंग जो है वो करना स्टार्ट कर दिया? हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक एरिया को नहीं टारगेट किया था, यानी कि जिधर फ्लड आ रहा था, जिधर निगलेक्टेड एरिया से ना, जिनको रिजेक्ट किया जा रहा था कि भाई जिन पे किसी का फोकस नहीं था, उधर हम लोगों ने जाना था कामयाबी से। ये अपने 5 दिन 6 दिन 14-14 घंटे ड्यूटी करके 15-15 घंटे तो इसको कामयाब बनाया। कि फ्लड की सिचुएशन जो है गुजरात में बिल्कुल क्लियर हो गया है, गुजरात पानी बिल्कुल नहीं है। तो अब आने वाले टाइम में आप गुजरात के लिए किन किन एजेंडाज पे काम करेंगे? फेज 2 की तरफ हम जाएंगे, उसमें जो लोगों का नुकसान वगैरह हुआ है हम वो ठीक है। कोशिश करेंगे जिस हद तक हम कर सकें वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसमें राशन पे तो हमारा इतना फोकस नहीं है क्योंकि इस तरह लोग राशन के आदी हो जाते हैं। हम प्रेफर करते हैं रोजगार की तरफ आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट कायनात शौकत और आप देख रहे हैं जीएनसी ग्लोबल चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं फाउंडर ऑफ सबीले राहत, जो कि गुजरात के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। उनका नाम है दानिश मजीद। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी फाउंडेशन ने और उन्होंने गुजरात के लिए फ्लड की सिचुएशन में क्या क्या काम किए। पहले हम लोगों ने स्टार्ट करना था बुनेर में। हम लोग, आपको पता है जिस दिन फर्स्ट डे से ही हम लोग कोशिश कर रहे थे हम लोग बुनेर पहुंचे, लेकिन हम हमारे लिए ये चीज अनएक्सपेक्टेड थी कि हम गुजरात भी हमारा इस सिचुएशन में आ सकता है। फिर पहले दिन हम लोगों ने एक अवेयरनेस मैसेज दिया सबको। उसके बाद हम लोगों ने ग्राफिक्स बनवाए अवेयरनेस के, ताकि ज्यादा से ज्यादा बंदों को इस चीज की अवेयरनेस हो। उसके बाद हम लोग निकले डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, जब तक पानी का लेवल टोटली खत्म नहीं हो गया हम लोग निकले। और जितना हो सकता है हम लोगों ने फैमिलीज को सपोर्ट किया, नंबर्स अपने शेयर किया और उसके बाद फैमिली से रब्ता किया। जो जो चीज उनको रिक्वायर्ड थी, पानी 5-5 फुट पानी के अंदर जाके हम लोग उनको प्रोवाइड करके आए हैं। तो आप पहले से प्रिपेयर्ड थे इसके लिए? गुजरात के तो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग कलेक्शंस कर रहे थे बुनेर के लिए और हम लोगों ने फ्लड की वजह से फलस्तीन कैंपेन भी स्टॉप लगाया था और सारा फोकस हमने फ्लड पे किया था। लेकिन जब हमें गुजरात का खबर मिली थी तो हमें यही था कि पानी निकल जाएगा, लेकिन जब वो एंटर हुआ 5 दिन तक मुसलसल बंदे बीच में डूबे रहे, घरों के अंदर बंदे फंस गए, तो फिर ये चीज बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी हमारे लिए। इसके लिए फंडिंग वगैरह ऑलरेडी आपके पास थी, आप उसको यूज कर रहे थे कि मजीद भी आपने फंडिंग जो है वो करना स्टार्ट कर दिया? हमारी जो फंडिंग थी ना वो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट की थी। जैसा कि आपको बताया था, फ्लड रिलीफ के नेम से हम लोगों ने फंडिंग की थी, जिसके लिए पहले बुनेर को टारगेट किया गया था। हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक एरिया को नहीं टारगेट किया था, यानी कि जिधर फ्लड आ रहा था, जिधर निगलेक्टेड एरिया से ना, जिनको रिजेक्ट किया जा रहा था कि भाई जिन पे किसी का फोकस नहीं था, उधर हम लोगों ने जाना था। लेकिन जब फिर हमारे पे ये चीज आफत आई है तो हम लोगों ने इसको मजीद तेजी से वर्क किया। हमें डोनर्स ने काफी सपोर्ट किया। फैमिलीज जब फ्लड के अंदर जाते थे तो वहां से हमें काफी सपोर्ट मिलती रही। लोग आपको इंडिविजुअली हेल्प करना शुरू हो बहुत गए? ज्यादा कर रहे थे, बहुत और ज्यादा। जिस तरह आपने बताया कि आप ऑलरेडी ये सारी सिचुएशन से हटके भी जो है आपकी कैंपेन्स चल रही थी, तो फ्लड के हवाले से आपने कोई स्पेसिफिक कैंपेन्स की? फिर फ्लड के लिए बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी फलस्तीन कैंपेन जा रही थी कि हम लोगों ने सारा फोकस फलस्तीन पे किया हुआ था। तो जैसे ही हमें इस चीज की खबर मिली थी कि फ्लड आ गया, तो हम लोगों ने फलस्तीन, पहले बनेर की खबर मिली तो हम लोगों ने फलस्तीन कैंपेन को स्टॉप कर दिया। उसकी काफी कलेक्शन हुई थी, लेकिन फिर हम लोगों ने इसको स्टॉप लगा के हम लोगों ने फ्लड पे फोकस किया, क्योंकि पहले हमारा पाकिस्तान है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें जैसे ही खबर मिली हमारा गुजरात भी आ गया इस में, तो फिर हमारी फंडिंग भी बढ़ी और हमारे जो रेफरेंसेस और डोनर्स थे उन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये कामयाबी से ये अपने 5 दिन 6 दिन 14-14 घंटे ड्यूटी करके 15-15 घंटे तो इसको कामयाब बनाया। फ्लड की सिचुएशन जो है गुजरात में बिल्कुल क्लियर हो गया है, गुजरात पानी बिल्कुल नहीं है। तो अब आने वाले टाइम में आप गुजरात के लिए किन किन एजेंडाज पे काम करेंगे, क्योंकि फैमिलीज तो काफी ऑलरेडी ये फ्लड की सिचुएशन की वजह से सफर किया है उन्होंने? मैम अभी हम लोगों ने अपना फ्लड का जब अर्जेंट बेस पे हम लोगों ने फ्लड का फेस 1 स्टार्ट किया था ना, ये हमारा फेस 1 था, जिसमें हम लोगों ने फैमिलीज को सपोर्ट किया, जो उनकी नीड थी उन तक पानी पहुंचाया, हर चीज पहुंचाई। अब हम लोगों ने वो 5 से 6 दिन का जो फ्लड का रिलीफ था, उसके बाद अब हमारा फोकस फेज 2 पे आ गया। फेज 2 में यह है कि फैमिलीज जिनका कारोबार तबाह हुए हैं, जिनका जो है ना
स्टार्ट लेने के लिए अब दोबारा उनको जरूरत पड़ेगी। हम लोग उन फैमिलीज को वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। उनको देख रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, उनको फिर सपोर्ट कर रहे हैं और अब उसके लिए कलेक्शन हो रही है। हमारे डोनर्स को मैसेज पहुंचा दिया गया फेज 2 का और अब जो है ना हम लोग उनको सपोर्ट करके हम लोग उनको सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे जितना हो इंशाल्लाह। सके। नाज़रीन, हमारे साथ सबीले राहत फाउंडेशन के को फाउंडर अहमद मलिक भी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उनकी फाउंडेशन ने इस फ्लड की सिचुएशन में गुजरात के लिए क्या क्या काम किए। फेज 2 की तरफ हम जाएंगे, उसमें जो लोगों का नुकसान वगैरह हुआ है हम वो ठीक है। कोशिश करेंगे जिस हद तक हम कर सकें वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। मतलब आप चाह रहे इंडिपेंडेंट। हैं कि जिनका इस सारे सिनेरियो में लॉस हुआ है, हाँ जी। फेज 2 में आप उनको हेल्प आउट जी, वो करेंगे। सारा तो हम नहीं कर सकते, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन जिस हद तक हम कर सकेंगे वो करेंगे इंशाल्लाह। इसमें राशन पे तो हमारा इतना फोकस नहीं है क्योंकि इस तरह लोग राशन के आदी हो जाते हैं। हम कोशिश करते हैं, हम प्रेफर करते हैं रोजगार की तरफ आए। मतलब अगर कोई फैमिली है, वो मतलब कोई कमाने वाला अगर है और उनके पास मतलब वसाइल नहीं है, तो मतलब जो काम उनको आता होगा हम कोशिश करते हैं कि मतलब उनको उस तरह वो काम शुरू करवा दें। मतलब आप चाह रहे हैं लोगों को प्रॉपर इंडिपेंडेंट हाँ करें और जी, वो खुद बिल्कुल। से अर्न खुद करें, से ना अपना कि अर्न उनको करें। राशन दे और उनको इस क्योंकि चीज का मंथली आदी 8-10 करना। हज़ार के राशन से वो बेहतर है कि वो अपना सिलसिला खुद चलाएं। अगर कोई फीमेल है, मतलब उनको सिलाई का काम आता है, सिलाई मशीन उनको लेके देते हैं और उनका काम इस तरह स्टार्ट कराते हैं कि हमारी जितनी टीम है वो अपने घर से, मतलब जितनी फीमेल्स हैं उनके कपड़े को उनको ऑर्डर देती हैं ताकि उनका ठीक है। काम इस तरह शुरू हो सके। ऑलरेडी आपकी फाउंडेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है और मजीद आपने जैसे कि बताया कि आपने एजेंडाज जो अपने रेडी किए हुए हैं कि आगे आने वाले टाइम में आप कैसे वर्किंग करेंगे। तो अपनी टीम के हवाले से भी थोड़ा गाइड करें कि आपकी टीम में कितने लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं आपकी फाउंडेशन के साथ। हमारी टीम में इस वक्त 35 मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं। मतलब जब कॉल करो वो हाजिर हो जाते हैं। ठीक है। और उसके अलावा वॉलंटियर्स हैं हमारे जो मतलब सिविल राहत का पार्ट नहीं है, लेकिन उन लोगों ने काफ़ी हेल्प कराई है। 10 से 12 घंटे उन्होंने हमारे साथ ड्यूटी दी है। सुबह 10 से रात को 2:30 बजे तक वो हमारे साथ फ्लड रिलीफ के लिए वो काम करते हैं, लोगों को राशन वगैरह पहुंचाते रहे हैं। आप जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज है कि फ्लड रिलीफ कैंपेन में हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई है, निभाने की कोशिश की है। और लेकिन ये अभी सिलसिला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। ये अभी बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग है, बहुत ज़्यादा काम अभी आगे करने वाले हैं। तो उसमें आपकी भी सपोर्ट चाहिए हमें। और आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। तो बस यही है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें इंसानियत के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मजीद वीडियोस देखने के लिए GNC ग्लोबल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।